नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, गुरु महाराज जी कहते थे और उनके वचन है और महापुरुषों का भी वचन यही है कि खुद को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ जो थोड़े से घर्षण से सुलग जाती है। हल्का सा माचिस की तीली को घर्षण लगे वो सुलग जाएगी। महाराज जी का कहना था कि बनाना है तो खुद को शांत सरोवर की तरह बनाओ कि जिसमें कोई अंगारा भी फेंके वो भी बुझ जाता है। नमो नारायण। आज सुंदर वीडियो लेकर आया हूं गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पे। शुक्र का बुध की राशि मिथुन में प्रवेश 28 मई 2021 को। मित्रों और साथियों, शुक्र बुध मंगल ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन शुक्र बुध मंगल इन सारा राशियों का कॉम्बिनेशन जून 2021 में कैसा रहेगा आपके लिए, योगा योग और युति का फलादेश जून 2021 के राशिफल में मैं डाल चुका हूं। और मेरा निवेदन है कि जो मेरा राशिफल है वो पुरुष के लिए भी है और नारी के लिए भी है। कई बार मैं बोल नहीं पाता हूं तो कई बार महिलाओं को ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए नहीं, महिला और पुरुष दोनों के लिए मैं राशिफल बोलता हूं। तीसरा, मैं जो राशिफल बोलता हूं वो आपकी नाम राशि के आधार पर है, चंद्र राशि के आधार पर है, क्योंकि सूक्ष्म गणना नाम राशि से आती है, चंद्र राशि से आती है। तो जून 2021 में सभी ग्रह योगा योगों के अनुसार मैंने राशिफल लिखा, लेकिन ये जो राशिफल है वो मात्र शुक्र के राशि परिवर्तन से, शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश कर रहा है, शुक्र का व्यक्तिगत क्या प्रभाव रहेगा इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। और मेरा निवेदन है कि न भयभीत हो न भ्रमित हो। भारतीय सनातन संस्कृति का अद्भुत ये श्रृंगार है, इसे अपने जीवन में उतारें और कुछ समझने का प्रयास करें। न दावे न तर्क न विवाद, समझना चाहिए और समझने से जीवन में संतुलन आता है। मित्रों, तो ये आपकी नाम राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित है और महिला और पुरुष दोनों के लिए राशिफल है। और ये राशिफल केवल शुक्र का मिथुन राशि में प्रवेश पर है। शुक्र 28 मई सन 2021 को रात्रि 11:44 पर अपनी स्वराशि वृषभ से बुधदेव की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे और मिथुन में शुक्र देव 22 जून 2021 तक रहेंगे, लगभग दोपहर 2:07 या 10 तक। मित्रों और साथियों, विषय बहुत प्यारा है, इसलिए आपके सामने कि शुक्रदेव की कृपा के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना, बिना सांसारिक भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति नहीं होती। प्राचीन आचार्यों ने ज्योतिष में शुक्र का अपना एक महत्व माना है। मनुष्य की सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शुक्र का जन्म कुंडली में अनुकूल होना बहुत आवश्यक है। इसलिए शुक्र को भौतिक सुख सुविधाओं का आचार्य और गुरु भी माना गया है। जातक जातिका की जन्म कुंडली में शुक्र अनुकूल है तो घर मकान गाड़ी धन संपत्ति सुख समृद्धि वैवाहिक जीवन, इसके साथ कला के क्षेत्र जैसे नृत्य चित्रकारिता फिल्मी दुनिया यानी मीडिया में व्यक्ति बहुत अच्छी सफलता हासिल करता है। थिएटर में अच्छी सफलता, आर्किटेक्ट में अच्छी सफलता हासिल करता है। फिल्म के क्षेत्र में बहुत नाम कमाता है यदि शुक्र अनुकूल हो तो। निजी जो मित्रता है, निजी जो संबंध है, निजी संबंधों में प्रगाढ़ता, सांसारिक प्रेम बिना शुक्र के अनुकूल हुए प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसे मेरे अनुभव में आया है। और मैंने ये भी देखा है कि खान पान की चीज़ों पर भी शुक्र का प्रभाव होता है। यदि आपका काम होटल का है, रेस्टोरेंट का है, जो हाईवे पे बड़े बड़े अच्छे सुंदर ढाबे बने उनका है और शुक्र आपका अनुकूल है तो मेरा विश्वास करिएगा अद्भुत सफलता मिलती है। व्यवसाय में भी शुक्र का अपना प्रभाव है, ज्वेलरी के क्षेत्र में शुक्र का अपना प्रभाव है। तो व्यापारियों के लिए भी शुक्र का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा इसको समझना बहुत जरूरी है। और शुक्र अनुकूल है तो व्यापार में सफलता मिलती है, शुक्र अनुकूल नहीं है तो सभी जातक जातिका को सांसारिक सुख समृद्धि का उपभोग नहीं कर पाते, साधन होने के बावजूद भी उसका उपभोग नहीं कर पाते और अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मात्र शुक्र के व्यक्तिगत मिथुन राशि में प्रवेश का प्रभाव लेकर आपके सामने मैं उपस्थित। शुक्र 28 मई 2021 को रात्रि 11:44 पर स्वराशि वृषभ से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 3 जून तक मृगशिरा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे और मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल है और शुक्र और मंगल का संबंध विलासिता का संकेत दे रहा है।
3 जून से 14 जून तक आद्रा नक्षत्र में भ्रमण करे। आद्रा नक्षत्र का स्वामी राहु है और 14 जून से 22 जून तक पुनर्वसु नक्षत्र में भ्रमण करेंगे और पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति है। शुक्र और बृहस्पति का संबंध, शुक्र और शनि का षडाष्टक संबंध, शुक्र और शनि अच्छे मित्र भी है और गुरु शिष्य का संबंध भी है, क्योंकि जब जब शनिदेव को आवश्यकता पड़ी शुक्रदेव साथ खड़े रहे। और बुध के घर में शुक्र का प्रवेश यानी मिथुन राशि में शुक्र का गोचर करना कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, सुख सुविधा आदि को लेकर रात का संकेत अवश्य मिल रहा है। क्योंकि वीडियो आज आपके सामने आ जाएगा, 26 तारीख का मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं और आज बुध भी राशि परिवर्तन करेगा, तो धीरे धीरे गले संबंधी जो परेशानियां हैं, जो इन्फेक्शन जैसी चीजें हैं, उसमें कमी आएगी। बुध का स्वराशि मिथुन में आना, ईएनटी नाक, गला, कान, ये जो गले यहाँ गर्दन से ऊपर वाली जो डिजीज है उसमें थोड़ी सी कमी का संकेत नजर आ रहा है। शुक्र विलासिता का प्रतीक है। मंगल, राहु और बृहस्पति से इसके संबंध बनेंगे नक्षत्र गणना के हिसाब, तो धीरे धीरे कामकाज शुरू होंगे, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, लोग अपने कामकाज पर लौटने का अवसर प्राप्त करेंगे, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे होगा, समय थोड़ा सा धीरे धीरे चलेगा, लेकिन सावधानी अपेक्षित, लापरवाही बिल्कुल नहीं। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, और पहले दे निरोगी काया। अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि भाई लॉकडाउन खुल जाता है तो आप कचौरी की दुकान पर, पकोड़े की दुकान पर, होटल में रह अनर्गल खाना पान करें, नहीं। अनर्गल खान पान से आपको परेशानी आ सकती। संयमित जीवन जीना बहुत जरूरी है। देखिए भाई, जिस तरह की ग्रह योगा योग है, देवादिदेव शनिदेव वक्री, बृहस्पति अभी वक्री होने वाले हैं, फिर बुध वक्री हो रहे हैं 30 मई को, और मंगल कर्क में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये सारी गणनाएं इस बात का संकेत दे रही है कि अप्रत्यक्ष घटनाओं को लेकर परेशानी है। चाहे फिर वो भूकंप हो, चाहे आगजनी हो, चाहे वायरस हो, चाहे असंयमित शैली यानी प्रबुद्ध लोगों की भाषा पर संयम नहीं रहने की वजह से सांप्रदायिक सौहार्द में कमी भी आ सकती है। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र, राहु, मंगल और बृहस्पति के नक्षत्रों में भ्रमण करेगा, तो सावधानी अपेक्षित है, लेकिन राहत तो मिलेगी, ऐसा नजर आ रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा हूं नहीं, आपका मित्र हूं और अपनी बात आप लोगों के सामने रखने आता हूं। मानो न मानो आपकी मर्जी, सेकंड ओपिनियन जरूर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि 12 राशियों पर व्यक्तिगत मिथुन राशि में शुक्र का प्रवेश क्या फल देगा। मित्रों और साथियों, ये फिर याद देना, शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव, या मात्र शुक्र को लेकर ही चर्चा कर रहा हूं, और फिर याद दिलाता हूं कि यह राशिफल आपके नाम राशि पर आधारित है। यह महिला और पुरुष दोनों के लिए है। नमो नारायण। अब बात करते हैं 12 राशियों की, और सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए शुक्र दूसरे और 7वें घर का मालिक और तीसरे भाव मिथुन राशि से गोचर करेगा, और तीसरे भाव में विराजमान शुक्र अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं। तो जिस तरह के ग्रह योगायोग है, मेष राशि वालों साहस उत्साह में वृद्धि होगी, मनोबल अच्छा रहेगा, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा और पुराने और नए मित्रों से मिलन होगा और शत्रु समस्याओं से पीछा छूटेगा। होटल, रेस्टोरेंट, वस्त्राभूषण, ज्वेलरी के साथ साथ मीडिया और कला के क्षेत्र में भी पूर्ण सफलता हासिल होगी। पीछे से आ रही वैवाहिक समस्याओं का समाधान मिलेगा और व्यवसाय में नए कारोबारी संबंध बनेंगे। यदि कोई साझेदारी में काम है तो लाभ मिलेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, पिता के संबंधों में अनुकूलता आएगी और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। नौकरी और व्यवसाय में अनुकूलता रहेगी। तो एक बात ध्यान रखिएगा मेष राशि वालों, समय ठीक है आपका, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि राशि अधिपति मंगल 3 जून से कर्क राशि में प्रवेश, और कर्क राशि में ज्योतिषी विद्वानों ने उसे नीच का माना है, प्रतिकूल माना है। ऐसी अवस्था में सामाजिक, कानूनी और वैवाहिक मर्यादाओं का उल्लंघन परेशानी में आपको डाल सकता है। निजी संबंधों में मर्यादाओं का पालन करें और शॉर्टकट नहीं अपनाएं। शॉर्टकट आपको नुकसान दे सकता है। नमो नारायण। क्या उपाय करें मेष राशि वालों के लिए? 22 जून तक कहीं कोई परेशानी है तो शुक्रवार के दिन दूध और चावल का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। ये अद्भुत रहेगा इन लोगों के लिए। और ये दूध और चावल का दान मेष राशि वाले गरीब जरूरतमंद सुहागन स्त्री को दान में देंगे तो अच्छा रहेगा। नमूना बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र लग्नेश और षष्ठेश शुक्र दूसरे भाव मिथुन राशि से गोचर करेंगे, और दूसरे भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, और अष्टम भाव कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से रहस्य का भाव है, और दूसरा भाव वाणी का है, धन का है, परिवार है, संचित धन का है, कुटुंब का है,
वृषभ राशि वालों के लिए समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। कामकाज, पैसा टका, रोजगार संबंधी समस्याओं को लेकर राहत महसूस करेंगे। गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी। भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी और आपकी कार्य क्षमता, आपकी कार्य कुशलता, व्यक्तिगत व्यवहार आपके लिए लाभ के स्रोत खोलेंगे। जो आपका काम करने का तरीका, जो बात करने का तरीका है, जो आपकी कार्यशैली है, इससे आपके धन प्राप्ति के स्रोत खुलेंगे। मैं ये कह सकता हूं कि बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल, जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है, जो बात करने का तरीका है, इस बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल के कारण कैरियर और कारोबार में मनोनुकूल सफलता हासिल करेंगे। स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहेगा। पुराना पूंजी निवेश आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता का संकेत दे रहा है। पहले कहीं कुछ पैसा लगाया है, उसका लाभ अब मिल सकता है, आपको धन आएगा, ऐसा कह सकता हूं। रोजगार के साधनों में अनुकूलता आएगी, रास्ते खुलते नजर आएंगे। व्यक्तिगत जीवन में आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप स्वयं अपने को टाइम देंगे, अपने पर विश्वास करेंगे। गणना इस बात का संकेत दे रही कि विवाह संबंधी समस्याओं का समाधान, अगर विवाहित हैं आप तो नए मेहमान के आने की दस्तक सुनाई दे रही है। देश विदेश से मनोनुकूल कारोबारी संबंध बनेंगे। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अध्यात्म रुझान बढ़ेगा और सानिध्य अच्छा रहेगा संतों का। आप फिल्म इंडस्ट्री, मेडिकल, राजनीति, जमीन जायदाद से जुड़े हुए हैं तो इस समय सुनहरा अवसर का संकेत, गोचर संकेत दे रहा है कि व्यावसायिक, राजनीतिक और निजी जीवन की प्रतिद्वंदी शांत होंगे और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। अब विशेष सावधानी क्या है? जो आपकी सोशोबाजी, जो दिखावाबाजी पर अनर्गल खर्च बढ़ सकता है, इससे बचना बहुत जरूरी। खुद की अपनी कमियों के कारण निराशापूर्ण वातावरण उत्पन्न नहीं होने दे। क्षमा मित्र, मैं कभी ऐसा बोलता नहीं हूं, लेकिन मैं बोलना बहुत जरूरी हूं कि लालच बुरी बला है। लालच से बचना, क्या उपाय करें? वृषभ राशि वालों के लिए मां भगवती की आराधना करना बड़ा शुभ रहेगा। ओम दुम दुर्गाय नमः। मां भगवती की श्री चरणों में शुद्ध गाय की घी का दीपक जलाए श्रद्धा अनुसार मां से प्रार्थना करिए। मन चंगा तो काटोती में गंगा, भाव का भय भूखा हूं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको बसता भविष्य बेड़ा। श्रद्धा भाव से आप याद करेंगे तो माई आपकी रक्षा करेंगी। नमो नारायण, नमो नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र 12वें और 5वें भाव का स्वामी होकर लगन भाव मिथुन राशि से गोचर करेंगे। और लगन भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ण दशा सप्तम भाव को देखेंगे। कालपुरुष की कुंडली में पहला भाव व्यक्तित्व को इंगित करता है और सप्तम भाव साझेदार, पार्टनर, कैरियर, नौकरी, अध्यात्म, उन्नति। और मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का यह राशिफल खुद को समझने का अवसर देगा। किसी भी बात पर आप बहुत जल्दी उत्तेजित नहीं होंगे, अवसर देंगे उस बात को समझने का अपने आप को। इस समय आप प्रफुल्लित और प्रसन्नचित और संतुलित अवस्था में रहेंगे। सहजतापूर्वक अपनों की बात सुनेंगे और सहजतापूर्वक अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे। आपका निजी संतुलन नौकरी, व्यवसाय, परिवार और सामाजिक दृष्टिकोण से आपको बहुत लाभ देगा और ये संतुलन बना रहना चाहिए। सफलता दामन चूमेगी। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा और व्यवसाय में नए साथियों से संबंध बनेगा। कोरोना काल है, आजकल कामकाज ठप है, लेकिन कहीं न कहीं से कुछ ऐसा संबंध बनेगा कि धन की प्राप्ति होगी, कामकाज चलेगा, कुछ पैसा मिलेगा। अच्छा समय है। और गोचर संकेत दे रहा है कि इस समय आप आशावादी भावों से भरे रहेंगे और अनावश्यक आलस और प्रमाद और नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। आलस, प्रमाद और नकारात्मकता नुकसानदायक है। आप इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, इस बात पर भी ध्यान आप रखेंगे। लेकिन मेरी बात को ध्यान दें कि ना नकारात्मकता, ना आलस, ना प्रमाद आपके पास आना नहीं चाहिए। धन संबंधी परेशानियों से राहत मिलेगी। कुछ आर्थिक मसले हल होंगे और कारोबार में सफलता का लाभ भी मिलेगा। जैसे पेट्रोलियम है, केमिकल है, खाने का तेल है, सौंदर्य प्रसाधन है, ज्वेलरी है, वाहन का सेल परचेज है, इस तरह के कार्य, जमीन जायदाद के कार्यों में विशेष सफलता का योग नजर आ रहा है। अब सावधानी क्या है? रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। आप आशा करते हैं कि लोग आपके साथ खड़े रहें, तो आपको भी लोगों के साथ खड़ा रहना। आप चाहते लोग आपको प्रणाम करें तो आपको भी प्रणाम करना पड़ेगा। ताली एक हाथ से नहीं बजती दोस्तों, ताली दोनों हाथ से बजती। आपकी जिद आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती और वचन देकर उसे निभाना बहुत जरूरी। और वचन देकर इसी वचन को नहीं निभाया तो ये आपको महंगा पड़ सकता है मिथुन राशि वालों, क्योंकि आपकी राशि में शुक्र का प्रवेश है और जिस तरह के ग्रह योगायोग है, भगवान शिव की आराधना अद्भुत रहेगी। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत
भगवान शिव के अद्भुत मंत्र, षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। ध्यान रखिएगा भाई, चेतना भीतर से संतुलित होनी चाहिए। सहज भाव से ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर मोगरे के पुष्प या आग के नीले पुष्प अर्पित करना आपके लिए बड़ा शुभ कार्य। और ये 22 जून तक ये पूजा कर लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा। नमूना बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र 11वें और 4थे भाव का स्वामी होकर 12वें भाव मिथुन राशि में गोचर करेंगे। और 12वें भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पुरुष 6ठे भाव को देख रहे हैं। ज्योतिष में द्वादश भाव व्यय का स्थान है और 6ठा भाव रोग ऋण रिपु का स्थान है। 12वें भाव में आसपास का विचार किया जाता है, अध्यात्म का विचार किया जाता है, विदेशी लाभ का भी विचार किया जाता है। तो कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का ये राशिफल ठीक रात रहेगा। कामकाज संबंधी परेशान में कुछ राहत आएगी। नौकरी व्यवसाय में आ रही बाधाओं के हल ढूंढने में आप सफल होंगे। आर्थिक स्रोतों में भी थोड़ा सा बढ़ोतरी का संकेत नजर आए। गुजारे लायक धन की प्राप्ति में आप जो प्रयास करें उसे सफलता मिलेगी। अपनों के साथ रहने का अवसर मिलेगा। अपनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में आप सफल होंगे। भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग करने का अवसर मिलेगा और निजी रिश्तों में आ रही बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा। यदि आप शोध के विद्यार्थी हैं, रिसर्च कर रहे हैं, या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी विशेष कोर्स पे आप काम कर रहे हैं, तो सफलता आपके साथ है। कारोबार नौकरी को लेकर लाभदायक यात्राओं का योग है, परंतु यात्राओं में सावधानी अपेक्षित है। एक बात मैं देख रहा हूं, चिर अभिलाषित मनोकामनाओं की पूर्ति से मन प्रसन्न रहेगा। कोई ऐसी अभिलाषा है जिसकी पूर्ति का संयोग नजर आए। नौकरी व्यवसाय में लाभदायक परिवर्तन का अवसर मिलेगा, परंतु यदि कोई आप परिवर्तन करना चाहते हैं, व्यवसाय में कुछ इधर उधर करना चाहते हैं, या व्यवसाय विस्तार करना चाहते हैं, या नौकरी में कुछ और कुछ अलग करना चाहते हैं, नौकरी करते हुए साथ में कुछ काम शुरू करना चाहते हो, तो ये बिना रिसर्च किए, बिना देखभाल किया या बिना सलाह शुरू करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। विशेष क्या सावधानी है, निर्णय क्षमता कमजोर नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बहुत जरूरी है, लोगों की कही बातों को अपने दिल से नहीं लगाएं। अपनों की बातों को भी दिल से नहीं लगाओ। त्वरित तुरंत रिएक्ट करना बड़ा नुकसानदायक रहेगा। कर्क राशि वालों, जिस तरह के घर योगायोग है, लीगल कॉम्प्लिकेशन की संभावना महसूस हो रही है। इन नक्षत्र गणना में लापरवाही नहीं बरतें। समाज और परिवार में बड़े लोगों से बात करते समय संवाद मर्यादापूर्ण होना चाहिए, बहुत जरूरी है। शुक्र के इस राशि परिवर्तन में मजाक में भी मजाक आपके लिए महंगा पड़ सकता है, आपके लिए गले की हड्डी बन सकता है, गले की फांस बन सकता है और आप मुसीबत में। इसलिए संयम और धैर्य और मर्यादाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। क्या उपाय करें? शुक्र के इस राशि परिवर्तन में हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म नियुक्त स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर श्वेत चंदन से त्रिपुंड बनाई और उसी चंदन से अपने भाल पर भी तिलक करिए। ये अद्भुत है। कैरियर, नौकरी और परिवार में कहीं परेशानी है तो किसी भी शिव मंदिर में सफेद चंदन का दान देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए शुक्र 10म और तीसरे भाव का स्वामी होकर 11वें भाव मिथुन राशि में गोचर कर रहा है और 11वां भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पुंज से 5म भाव को देख रहे हैं। वैदिक ज्योतिष 11वें भाव को आय का स्थान माना है। भाई बहन, बड़े भाई बहनों का स्थान, लंबी दूरी की यात्राओं का मिला है। आपकी मित्र मंडली का विचार किया जाता है। और 5म भाव पुण्य का भाव है, संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, बुद्धि का भाव है, विवेक का भाव है, प्रेम का भाव है। सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का ये राशि परिवर्तन लाभदायक सफलता का संकेत दे रहा है। व्यवसाय और नौकरी में मनोनुकूल सफलता हासिल होगी। कड़ी मेहनत, परिश्रम और संघर्ष का परिणाम चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर देगा। रुके हुए महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे। अपनों के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और गणना इस बात का संकेत है कि नई नवीन योजनाएं, नया जीवन की नई उड़ान आपका इंतजार कर रही है। मायूसी और निरस्ता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना मित्र। चिंताओं से दूर रही और चिंतन को बढ़ाने का अधिक प्रयास करें। कैरियर के क्षेत्र में डेडिकेशन, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी जीवन का एक नया इतिहास लिखने के लिए आपकी सहयोगी बन सकती है। शुक्र के इस गोचर में घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। मित्र मेहरबान अगर समाज में मान सम्मान और यश और कीर्ति में बढ़ने का संकेत भी नजर आ रहा है। सावधानी, 14 जून तक प्रशंसा पाने के चक्कर में कुछ लोग आपका गलत उपयोग कर सकते हैं। बटरिंग से दूर रहें, न बटरिंग करें, न बटरिंग के चक्कर में फंसे। बहुत जरूरी सावधान रहना। गोचर विश्वासघात और धोखे का पूर्ण संकेत दे रहा है। लापरवाही नहीं बरतें। उपाय क्या है? शुक्र के इस राशि परिवर्तन में हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद अपनी पूजा स्थान में घी का दीपक जलाई। यदि आपको शिव सूक्त याद है
या कोई विद्वान व्यक्ति आपके पास तो उनसे सुन लीजिए, या फिर आप YouTube पे जाइए। श्री सूक्त का पाठ 22 जून तक सुनना बड़ा कल्याणकारी रहेगा। और प्रत्येक शुक्रवार के दिन भगवान श्री कृष्ण, यानी मैं प्रभु को माधव हमेशा कहता हूँ, माधव के मंदिर में गुलाबी पोशाक बांसुरी के साथ भेंट करना बड़ा शुभ रहेगा। बांसुरी बांस की होनी चाहिए। नमूना बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र नवमेश और दूसरे भाव का स्वामी होकर दसम भाव मिथुन राशि में गोचर करेंगे। दसम भाव में स्थित शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। इस समय नया कार्य शुरू नहीं करें। नौकरी और व्यवसाय में सफलता के लिए थोड़ा सा सतर्क और सावधानी और मेहनत का सहारा लेना बहुत जरूरी। संभव हो तो नौकरी और व्यवसाय में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करें। विशेष रूप से नौकरी में शत्रु षड्यंत्रों से सावधान रहना बहुत जरूरी है और सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं मिले। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि ये सारी उठापटक परेशानी के बीच धन जरूर आएगा, आर्थिक स्थिति मजबूत जरूर रहेगी और आपके लोग आपके साथ खड़े हो, पास में पैसा हो और अपने साथ खड़े हो तो व्यक्ति समस्याओं से लड़ सकता है। तो ये तो है, लेकिन फिर भी जो मैंने बताया उस पर आपको ध्यान देना है। सावधानी क्या है, व्यवसाय और नौकरी में पूर्ण सतर्क रहना जरूरी होगा। प्रतिद्वंदी परेशान कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र पर अपना कार्य दूसरों के भरोसे नहीं छोड़े। रिश्तों में झूठ गले की फांस बन सकता है, इसे बचना बहुत जरूरी। और पारिवारिक जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही नुकसान दे सकते हैं। गरीब को नहीं सताना भाई। क्या उपाय, क्योंकि शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। शुक्रवार दिन श्रद्धानुसार 7.25 किलो या फिर जितनी आपकी सदा ज्वार, उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिएगा। अपने ऊपर 7 बार उतारी गौशाला में दान दे दीजिए। अब ये उपाय करके देखिएगा, कष्ट मिट जाएंगे। नंबर बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए शुक्र अष्टमेश और लग्नेश होकर नवम भाव मिथुन राशि में विराजमान है। नवम भाव भाग्य स्थान है और नवम भाव में विराजमान शुक्र अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि तीसरे भाव साहस और पराक्रम के भाव को देख रहे हैं। और कालपुरुष की कुंडली में नवम भाव भाग्य स्थान है, धर्म का स्थान है, आध्यात्मिक का स्थान है और तीसरा साहस पराक्रम और छोटे भाई बहनों का स्थान है। तो तुला राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन मनोनुकूल सफलता का योग दे रहा है। कामकाज की स्थिति में सुधार होगा, कामकाज में रुचि बढ़ेगी, मनोनुकूल कार्य में सफलता मिलेगी। नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में आ रहे विघ्न और बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। अप्रत्याशित लाभदायक घटनाओं की प्रबल संभावना, धन स्रोतों में वृद्धि, स्वास्थ्य संबंधी परेशान से छुटकारा, चिकित्सा का पूरा लाभ मिलेगा। डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। यह समय चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति का प्रबल संकेत दे रहा है। सरकार से लाभ, विज्ञापन, मीडिया, डिजाइन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत अद्भुत रहेगा ये समय। और जो आर्थिक पक्ष है वो विघ्न और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, खान पान या ज्वेलरी या वाणी से संबंधित कोई आपका कारोबार है तो पूर्ण सफलता का योग नजर आ रहा है। सावधानी क्या है, रिश्तों की पवित्रता की प्रति लापरवाही नुकसान दे सकती है। सफलता के अहंकार में अपनों का अनादर मुसीबत में डाल सकता है और किसी की मजबूरी का फायदा उठाना बड़ा हानिकारक रहेगा, ये देख लेना। नमूना। और बात करते हैं उपाय की। हर रोज प्रातःकाल नित्यक्रम में स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल जरूर अर्पित करें और भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में पीले पुष्प अर्पित करें और ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जब मौका मिले आपको करना चाहिए। नमूना में बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र सप्तमेश और द्वादश होकर अष्टम भाव मिथुन राशि से गोचर करेंगे और अष्टम भाव में विराजमान शुक्र सप्तम पूर्ण दूसरे भाव को देख रहे हैं। काल पुरुष की कुंडली में अष्टम स्थान रहस्य का स्थान है, साधना का स्थान है, शोध का स्थान है, विरासत का स्थान है, बाधा का स्थान है, वशियत का स्थान है, शत्रु का भी भाव देखा जाता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, गुजारे धन की प्राप्ति होगी। नौकरी की स्थिति में मनोनुकूल लाभ के संकेत नजर, परंतु इस समय कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत का संकेत रहे। और ध्यान रखें, ये गोचर ये कह रहा है कि आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। स्वार्थ की पूर्ति से, स्वार्थ की जो भावना उसे आपको दूर रहना चाहिए। आप ठीक है, ये ढिंढोरा नहीं पीटे, आपके साथी भी ठीक हो सकते हैं। और दूसरा बहुत जरूरी वृश्चिक राशि का, बिना कारण आपके सामने भरी हुई थाली है, क्यों दूसरे की थाली में आप नजर फैला रहे? अपनी थाली पर ध्यान दीजिएगा। यदि आपने अपनी थाली पर ध्यान नहीं दिया और दूसरे की थाली में ताक झांकी, हो सकता है आपकी खुद की थाली छीन जाए। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी। गोचर आपको अप्रत्याशित धन लाभ की प्राप्ति का भी संकेत दे रहे हैं। आपके जो मित्र हैं, आपके जो साथी हैं, आपके जो सहयोगी हैं, वो आपको पूर्ण सहयोग करेंगे। और मित्रों और साथियों के सहयोग से ग्रह नक्षत्र की गणना ये संकेत है कि आपके रिश्तों की गाड़ी को आपको ठीक रखना, बाकी धन मिलेगा और सहयोग मिलेगा। लेकिन गोचर इस बात का भी संकेत दे रहा है कि यदि आपने अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रखा, अपना संयम खो दिया,
या आपने अपनों पर शंका की तो आपकी रिश्तों की गाड़ी पटरी से उतरने का संकेत भी दे रही। एक बात ध्यान रखिए, मौज मस्ती, ईर्ष्या, जेलेसी के कारण नैतिकता का साथ छोड़ना आगे चलकर आपके लिए बहुत नुकसानदायक रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान, गुप्त कार्य, गुप्त संबंध पीड़ा और परेशानी और अपमान का कारण बन सकता है, ध्यान रखिएगा। वैसे कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, परिवार, समाज, रिश्तेदार, सारी परिस्थितियां आपके आसपास ठीक है। सुख सुविधा में वृद्धि होगी, आमोद प्रमोद और मनोविदों में समय व्यतीत, लेकिन जो आपकी मन की खुरापात है ना, डंक मारने की जो आदत है ना, वो कहीं आपको परेशान कर सकती। क्षमा मित्र, क्योंकि गोचर लेके आए हूं तो सोचा कि वो बातें जरूरी जो आपके सामने, मेरा कतई मन नहीं है, मत ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई गलत बात कहूँ, मेरी बात कोई बुरी लगी तो हाथ जोड़कर क्षमा, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना। विशेष सावधानी के अनावश्यक मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है स्वयं आपके कारण। अपनों के साथ अत्यधिक सुरक्षात्मक रवैया रिश्तों में दरार डाल सकता है और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते, नुकसान हो सकता है। क्या उपाय? राशि अधिपति मंगल के बीज मंत्रों का जाप करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, गरीब को भोजन कराइए, अच्छा रहेगा। और मंगल का जो बीज मंत्र है वो है क्राम क्रीम क्रौम श भौमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रौम श भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। नमूना बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए शुक्र छठे और 11वें भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव मिथुन राशि से गोचर कर रहा है। सप्तम भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ण से लगन भाव को देखेंगे। ज्योतिष में 7वां भाव साझेदारी का भाव है, चाहे वो जीवन का साझेदार हो, चाहे व्यवसाय का साझेदार हो, या फिर आपके कुंडलिनी स्थान यानी नाभि का स्थान भी आता है, साधना का स्थान भी आता है। तो धन राशि वालों के लिए समय साहस और पराक्रम में वृद्धि का संकेत दे रहा है। कड़ी मेहनत और परिश्रम से लक्ष्य हासिल करने में आप सफल होंगे। नौकरी में परिश्रम और मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। सुख सुविधा और समृद्धि में बढ़ोतरी के साथ अपनों का मन अनुकूल साथ मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, निजी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी और कारोबार में लाभ मार्ग प्रस्तुत होगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। सावधानी, जीवन साथी के साथ रिश्तों में पवित्रता रखें। किसी भी कार्य में बिना रिसर्च के आगे नहीं बढ़े। समाज में मान सम्मान की चिंता नजर आ रही, इसलिए मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें। निजी स्वार्थ के लिए सरकार व राष्ट्र और समाज विरोधी कार्य तकलीफ दे सकता है और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी भी लापरवाही नुकसान दे सकती है। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म नियम स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल जरूर दें। तत्पश्चात दूध में मिश्री डालकर नमः शिवाय का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर दूध चढ़ाए और श्रद्धानुसार दूध और मिश्री कंजकों को दान दे दीजिए। जिनकी उम्र 9 साल से कम है, गरीब जरूरतमंद कंजक को दूध और मिश्री का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। नमूना बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए शुक्र पंचमें और 10वें शुक्र छठे भाव मिथुन राशि से गोचर कर रहे और छठा भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्णदर्शी 12वें भाव को देख रहे हैं। ज्योतिष में छठा भाव रोग, ऋण और रिपु का है। मकर राशि वालों के लिए शुक्र का ये राशि पर मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। कारोबार में सफलता मिलेगी, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। धीरे रे धीरे मना धीरे सब कुछ हो, माली सिंचे के बड़ा ऋतु आए फल हो। आप उलझे हुए हैं बहुत जगह से, अब वो धागे धीरे धीरे सुलझेंगे, इसलिए धैर्य नहीं खोना है। कारोबार में सफलता मिलेगी। जमीन जायदाद के लाभदायक सौदे भी होंगे। पुराना कोई सौदा है तो साथियों पर पैनी नजर रखना। लाभ तो मिलेगा, लेकिन यदि 1 रुपये का लाभ हो तो 70 वो रखेंगे, आपको 30 ही देंगे। तो अपनी नजर को चारों तरफ रखना, खुली रखना बहुत जरूरी। पिछले कर्जे से छूटने की भूमिका तैयार होगी। जो कर्जा आपके ऊपर है उसकी भूमिका तैयार होती नजर आ रही। कर्जों से मुक्ति के दरवाजे खुलेंगे, परंतु ये सारे काम कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम का संकेत दे रही। थाली में परोस कर आपको कुछ नहीं मिलेगा। वर्तमान के सर्कल से आपको बाहर आना पड़ेगा। थोड़ी सी आंखें खोलने की, अपने पराये की पहचान कर आगे बढ़े, तभी आपको सफलता मिली। शत्रु पराजित होगा और भविष्य के लिए कुछ अच्छा करने के लिए तैयार रहें। एक बात का विशेष ध्यान, कामों में देरी जरूर है, लेकिन सफलता आपके साथ है। नैतिकता नहीं छोड़ना। हाँ, संतान और जीवन साथी को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। सावधानी विशेष, अपनों के साथ गलत फहमियों का संकेत नजर आ रहा है, यह गलती मत करना। कुछ तथाकथित लोग आपके कान भरेंगे और आपको आपके जो खास निजी लोग हैं जो आपके लिए जीवन दे सकते हैं, उनसे आपको दूर कर सकते हैं। दूर नहीं होना बहुत जरूरी। आप अपनी जीवन शैली, अपने अनुभव के आधार पर निर्णय लें। लोग स्वार्थवश आपको गुमराह कर सकते हैं। हाँ, स्वास्थ्य, जीवन साथी और संतान को लेकर लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। नमूना क्या उपाय करें? मकर राशि वालों, हर शुक्रवार को या रोज भी किसी विधवा स्त्री को चावल और वस्त्रों का दान दीजिए। विधवा को भोजन कराना, विधवा को आर्थिक सहयोग देना, विधवा को चावल का दान देना शुक्र के इस राशि परिवर्तन में आपको बहुत लाभदायक रहेगा। नमूना बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों,
शुक्र चौथे और नवम भाव का स्वामी और पंचम भाव मिथुन राशि में गोचर कर, पंचम भाव में विराजमान शुक्र अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से 11वें भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव पुण्य का भाव है, धर्म का भाव भी है, शिक्षा का भाव भी है, प्रेम का भाव भी है, बुद्धि का भाव भी है और संतान का भी भाव है। कुंभ राशि वालों शुक्र का परिवर्तन शुभ और लाभदायक रहेगा। कामकाज, व्यवसाय, पैसे टके को लेकर जो मसले वो सुलझेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी सकारात्मक रणनीति से आपको लाभ प्राप्त होगा, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। घर परिवार में आपके जो आपके निजी अपने लोग हैं वो आपके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण, कारोबार का दृष्टिकोण, पैसे टके का दृष्टिकोण, नौकरी का दृष्टिकोण आपके लिए अच्छा संकेत दे रहा है। आपका वर्चस्व अच्छा रहेगा, परिवार में सुख शांति रहेगी, पारिवारिक वातावरण मनोनुकूल रहेगा और परिवार के बड़े लोगों का पूर्ण प्यार और साथ भी मिलेगा। ध्यान रखना, बुद्धि तार्किक है, तार्किक बुद्धि अपनों की कमियां नहीं खोजे, इससे बचना बहुत जरूरी है। कुंभ राशि, गणनाएं इस बात का भी संकेत दे रही है कि नीति नियम सिद्धांतों का पालन बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक सानिध्य आपके लिए बहुत जरूरी है, सकारात्मक सोच आपकी बहुत जरूरी है। बैकबाइटिंग से बचना है और यदि आप शादीशुदा है तो बहुत जरूरी है संतान पक्ष को लेकर आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव संतान का भाव है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा कुछ परेशानी नहीं, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। एक बहुत जरूरी बात है कुंभ राशि वालों के लिए, सफलता है, लाभ है, सब कुछ है, लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास और बड़े लोगों को आदर नहीं करना, उनको उनसे आगे बढ़ने की कोशिश, ये उचित नहीं है, इसे आपको बचना चाहिए। वैसे कुंभ राशि वालों, ये शुक्र का जो गोचर है ना, आपके लिए बड़ा शुभ है। परेशान होने की जरूरत नहीं, बस संतान को और बुद्धि को और विवेक को थोड़ा सा संभाल, इन तीनों में तालमेल रखना है। संतान में थोड़ा सा ध्यान देना, विवेक सकारात्मक होना चाहिए और विवेक होता ही हमेशा सकारात्मक है, बस विवेक की सुनना बहुत जरूरी। बुद्धि पर हावी रहना, बुद्धि आप पर हावी नहीं हो जाए, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना है। मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको हर परेशानी से बाहर लेकर आएगा। इस महीने किसी प्रकार का नशा आपके लिए परेशानी पैदा करेगा। अब फैशन भी एक नशा है भाई, खान पान भी एक नशा है भाई, तो अति हमेशा नुकसान देगी। कुछ खाना है, अच्छा खाना है, कोई शौक है तो घर में सब कुछ करिए, बाहर खाना बंद करिएगा, ध्यान रखिएगा। व्यर्थ के सर्कल से बचिए और यदि आप वाहन चलाते हैं तो सावधानी बहुत जरूरी है। रिश्तों में कोई परिवर्तन नहीं करें, समय और परिस्थिति का रिश्ता बदलता वो अच्छा आदमी नहीं होता है भाई। आप वैसे हैं नहीं, लेकिन अपनों के अवगुणों पर ध्यान मत दीजिए, अपनों को साथ लेके चलिए, बड़ा अच्छा रहेगा। क्या क्या उपाय करें, बहुत जरूरी है आपके लिए अपने आराध्य के प्रति समर्पित रहना। आपका जो इष्ट है वही आपकी आराधना है, अपने आराध्य के प्रति समर्पित रहना। और यदि हर रोज गाय को रोटी देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा, आपके संतान के लिए भी, आपके स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा लाभकारी रहेगा। नमूना बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए शुक्र तीसरे और अष्टम भाव का स्वामी होकर चौथे भाव मिथुन राशि में गोचर कर रहा है और चौथा भाव में विराजमान शुक्र अपनी सप्तम पूर्ण से दसम भाव को दे और चतुर्थ स्थान माता का है, सुख का है, भूमि भवन का है, वाहन का है। मीन राशि वालों के लिए शुक्र का ये राशि परिवर्तन ठीक रहेगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़, मनोआवश्यकताओं की पूर्ति, नौकरी व्यवसाय के लिए प्रयास सार्थक होंगे, सामाजिक सेवा का अवसर मिलेगा, समाज में मान और प्रतिष्ठा और में वृद्धि होगी। सुख और समृद्धि के साथ साथ पारिवारिक सुख भी अच्छा रहेगा। यह समय भूमि भवन वाहन की प्राप्ति का संकेत भी दे रहा है, तो गोचर ठीक है। सावधानी क्या है, बिना सोचे समझे जो आपके अपने हैं उनकी प्रति शंका आपको नुकसान दे जाएगी। एक बात ध्यान रखिएगा, जिनके साथ आपके रिश्ते हैं उन पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं हो कि रिश्तों में कोई दरार आ जाए। रिश्तों के प्रति संवेदनशील रहना आपके लिए बहुत जरूरी है और बिना सोचे समझे व्यर्थ में लोगों की मध्यस्थता मत करिए। इस मध्यस्थता के कारण आपके निजी रिश्तों में दरार आ सकती। अपने साथियों की और अपनों की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं करें और भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लें। प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी परिवर्तन दोस्तों और बुजुर्गों की सलाह के बगैर नहीं करें। प्रेम व्यापार नहीं होता है भाई, प्रेम तो प्रार्थना है। प्रेम देना जानता है, लेने से प्रेम को कोई लेना देना नहीं। अपनी आराध्य के प्रति परिपूर्ण प्रेम के साथ साधना में रहिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। क्या उपाय करें, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद पक्षियों को दाना डालें और
श्रद्धानुसार सिद्धकुंज का स्त्रोत मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सह ज्वाला है ज्वाला है ज्वाला ज्वाला प्रज्वला प्रज्वला ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम सम लम सम भट स्वाहा। भाव से, श्रद्धा से। कई बार बहुत से लोग कहते हैं कि उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, फिर मैं कहना चाहता हूं कि भाव महत्वपूर्ण है, लेकिन शुद्धता भी बड़ी जरूरी है। उच्चारण भी सहज भाव से, निर्मल भाव से होना चाहिए। सही उच्चारण से, प्रोनाउंसिएशन से ऊर्जा अच्छी मिलती है। नमो नारायण। ये था 12 के 12 राशियों पर शुक्र की राशि परिवर्तन का प्रभाव। पुनः मेरा निवेदन कि मैंने अपने विचार रखे, लादने का मेरा स्वभाव नहीं, तब भी चराचर जगत और विशेषकर राष्ट्र के लोगों से कहूंगा कि जो प्रबुद्ध लोग हैं वाणी पर संयम रखें। छूट का नाजायज फायदा नहीं। यदि लॉकडाउन समाप्त होता है तो हम सबको संयमित रहना होगा, खान पान के प्रति, सोशल डिस्टेंस की प्रति, मास्क की प्रति, और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ नहीं लगाएं, इस पर ध्यान देना होगा। लेकिन सोशल डिस्टेंस का भी एक बात विशेष ध्यान रखना भाई, सोशल डिस्टेंस शरीर से होना चाहिए, मन से नहीं। मन से आप उन सभी लोगों के साथ खड़ा रहिए जो जरूरतमंद है और उनको सहयोग करिए, बस। सामाजिक स्थलों पर भीड़ नहीं करिए, मास्क जरूर लगा के रखिएगा। नक्षत्र गणनाएं राहत का संकेत जरूर दे रही है। नमो नारायण। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जो मैं जानता हूं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आज की सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा पे ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें। और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे
तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।